और इसी खबर पे और ज्यादा जानकारी देने के लिए बात करते हैं सीधे वाराणसी से मौजूद हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ल और अश्विनी मिश्र से, जो इस भव्य आयोजन से जुड़ी दे रहे हैं हमें बिल्कुल ताजा जानकारी। आशुतोष, काशी तमिल संगमम को लेकर वाराणसी में क्या तैयारियां की गई हैं, खास करके जब प्रधानमंत्री स्वयं इसका कल उद्घाटन कर रहे हैं? बिल्कुल तरन्नुम, अगर हम कहें तो तैयारियां लगभग परिपूर्ण हैं। इस वक्त हम काशी के 80 घाट पर हैं और सिर्फ इसलिए यहां पर आए हैं कि किस तरह से तमिलनाडु या दक्षिण भारत के आए वो यात्री जो अभी यहां नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उसके पहले भी यहां पर धार्मिक यात्री तमाम सारे आकर के काशी के इस विहंगम दृश्य को देखने के लिए यहां पर मौजूद हैं। इसके साथ ही जो है, अगर हम कहें तो सांस्कृतिक रूप से दक्षिण भारत और जो है उत्तर भारत का जो ये सम्मेलन हो रहा है, संस्कृतियों का सम्मेलन हो रहा है, यह अद्भुत है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि हमारे दर्शकों को वो भव्य दृश्य भी दिखाते रहें जो यहाँ पर मौजूद है, जो पूरी तरह से बिखरा हुआ है। किस तरह से इस समय 80 का घाट यह पूरी तरीके से सूरज की रोशनी से नहाया हुआ निर्मल गंगा बहती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। हमारे सहयोगी रिपोर्टर अश्विनी मिश्रा भी हमारे साथ हैं। अश्विनी, अगर हम कहें तो कि ये पौराणिक रूप से जो हजारों साल से परंपरा चली आ रही है कि काशी में कांची के लोग आते हैं और काशी से कांची तक जाते हैं, एक सूत्र में बांधने की इस देश की परंपरा रही है, किस रूप में आप देखते हैं? काशी तमिल संगम अभिनव प्रयास है, नया प्रयास है, अद्भुत प्रयास है। लेकिन हजारों साल से तमिलनाडु से लोग सबसे ज्यादा अगर तीर्थयात्री आ रहे हैं काशी में, तो सबसे ज्यादा तीर्थयात्री आते हैं तमिलनाडु से। वो यहाँ पर अपनी यात्रा के दौरान काशी आकर रामेश्वरम के शिवलिंग से, वहाँ के बालू से शिवलिंग बनाते हैं, गंगा में स्नान करते हैं और यहीं से माँ गंगा का जल ले जाकर फिर रामेश्वरम में जलाभिषेक करते हैं। अद्भुत परंपरा है हजारों साल से। और सबसे बड़ी बात यह जो तमिल संगमम है, स्पष्ट तरीके से कहा जा सकता है कि भगवान विश्वेश्वर को रामेश्वरम से मिलाने के लिए, माता विशालाक्षी को मीनाक्षी से मिलाने के लिए, भगवान गणेश को कार्तिकेय से मिलाने के लिए, विनायक को, पूरा शिव परिवार यहाँ पर जो स्थापित है वो बताता है कि किस तरीके से शैव धर्म वहाँ पर सबसे ज्यादा लोगों के बीच सम्मानजनक तरीके से रहा। शैव वैष्णव का भी भेद मिटाता है, तब भाषा का भी भेद मिटाता है, उत्तर दक्षिण का भी भेद। तरन्नुम, एक चीज और यहाँ पर मैं जोड़ना चाहूंगा, मेरे साथ अश्विनी है यहाँ पर। अश्विनी, अगर साहित्यिक रूप से देखा जाए, बार बार सुब्रमण्यम भारती का नाम आता है। वो यहाँ पर आकर के उन्होंने काशी की महत्ता को स्थापित करने के लिए उनके ग्रंथ लिखे, कविताएं लिखी, उतने ही प्रासंगिक उत्तर में भी है और दक्षिण में है। तो संस्कृत और साहित्य महीने भर में जो अद्भुत तालमेल है। और सबसे बड़ी बात अगर देखें आशुतोष जी, तो भगवान अगस्त ने ही जाकर तमिल व्याकरण की रचना की और उनके शिष्य जो हैं तिरुवाप्पियम करके उन्होंने तोलकाप्पियम ग्रंथ लिखा, जो कि नया तमिल का व्याकरण का ग्रंथ है। संस्कृत और तमिल दुनिया की सबसे पुरानी भाषाएं हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि गोदावरी, ये गंगा और कावेरी दोनों का सम्मिलन हो रहा है और संस्कृतियां, हमारी सनातन संस्कृति एक ही है, सूत्र अलग अलग हैं, वो एकजुट होंगे। तो बिल्कुल तरन्नुम, समय का अभाव है आपके पास, लेकिन अगर मैं बताना चाहूं तो समय से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए जो संक्षिप्त है, लेकिन ये ज्ञान की गंगा आशुतोष, हमारी बात तो सुनिए कि जो ये आयोजन होने वाला है पूरे महीने भर के लिए, तो इसमें जो दक्षिण और उत्तर भारत का जो भव्य संगमम को लेकर जो काशीवासी हैं, उनमें किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है? देखिए, काशी की अगर उत्साह की बात करें तो अभी हम और अश्विनी दोनों लोग एक मोहल्ले में गए थे, जो मोहल्ला तमिल मोहल्ला कहलाता है। सैकड़ों वर्ष पूर्व उनके पूर्वज यहाँ पर आकर के बसे और इतना रचे बसे कि काशी में कांची आकर के उतरता है। उन लोगों का कहना है कि जो यात्री यहाँ से आ रहे हैं, जो इस संगमम में भाग लेने आ रहे हैं, निश्चित रूप से अश्विनी कहना है कि वो अपने घर आ रहे हैं। और जो काशी का अतिरेक है इस संगमम को लेकर के, किस रूप में आप वर्णन करेंगे? सबसे बड़ी बात, पूरे शहर को सजाया गया है, समय का अभाव है और हम यहीं पर आपको विराम देंगे। और सबसे ज्यादा लोगों में उत्साह है। अश्विनी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। अतिथियों के लिए IRCTC ने जबरदस्त इंतजाम किए हैं रहने के लिए, आने के लिए।